हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के वो प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। तो वह प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरीके से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं और किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर और लेते अपना पहला प्रश्न। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने इस प्रकार से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के जो है 2 नंबर में आपका क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। कोई कोई क्वेश्चन यहां से आपको ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस आज आपको कराने वाला हूं इस लेक्चर में, इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उसी क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश आपके पास 2 सदिश दिए गए हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन, इस तरीके का एक क्वेश्चन 101% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लंबवत की कंडीशन से एक क्वेश्चन जो है वो आपका आता ही आता है और इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है और इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहां पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, यहां पर मान लीजिए 2 सदिश हैं। एक को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, लैम्डा आई कैप हो जाएगा, प्लस का जे कैप हो जाएगा, प्लस का के कैप हो जाएगा। दूसरे को हम वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं, क्या है, आई कैप है, प्लस का 4 जे कैप है, प्लस का 2 के कैप है। 2 सदिश आपके पास है। इन दोनों सदिश की अगर हम बात करते हैं, दोनों सदिशों को अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिए आप किस तरीके से आप बात करने वाले हैं। क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, आपसे कहा गया क्या, चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, 2 वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, परस्पर लंब है। परस्पर कैसे हैं, लंब हैं, लंबवत हैं। अगर परस्पर लंब है प्यारे बच्चों, यानी वेक्टर ए जो लंब है वो वेक्टर बी पर है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, कि जो ए डॉट बी होगा उसका जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ए डॉट बी का मान क्या होता है, 0 होता है जब दोनों वेक्टर परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, जब 2 वेक्टर परस्पर लंब होते हैं, तो वहां पर ए डॉट बी का जो मान होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, यहां पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप एंड डॉट क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई डॉट आई की बात करते हैं तो इसका मान 1 होता है, जे डॉट जे की बात करते हैं तो 1 होता है, और के डॉट के की बात करते हैं तो 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में समान का समान के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए यहां से हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, आई का आई के साथ जब आप कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो यहां देखिए आई का गुणांक लैम्डा रहेगा, यहां आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू 1 कह सकता हूं, प्लस उसके बाद यहां हो जाएगा आपका क्या, देखिए आई डॉट आई तो आपका हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 कह दीजिए, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हम लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कितना,
लेमडा प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू निकालिएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यानी लेमडा का मान अगर माइनस का 6 रख दिया जाए, लेमडा का मान अगर माइनस का 6 रख दिया जाए, लेमडा का मान अगर माइनस का 6 रख दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए हो जाएगा क्या, लेमडा 4 और प्लस 2, 4 2 6 माइनस का 6 होगा। क्या माइनस का 6 रहने वाला है, माइनस का 6 जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है आंसर निकल कर आने वाला है। एक बार आप इसे देख लीजिए तो इस तरीके से हमारा क्या ही आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कंडीशन बनती है सॉरी देखिए, तो आंसर कितना बना आपका यहां पर, माइनस का 6 बना। लेमडा का मान कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा, माइनस का 6 रहेगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपका बने तो आपको इसी प्रकार से उसे हल करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है सदस्यों 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा 2i कैप प्लस का j प्लस का 3k कैप के बीच का कोण हमें फाइंड आउट करना है। दो सदिश आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, इन दोनों सदिशों के मध्य बना कोण आपको फाइंड आउट करना है कि इनके मध्य बना कोण क्या रहेगा, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो दो सदिश आपके पास है प्यारे बच्चों, दोनों सदिशों को आप, एक को सदिश वेक्टर ए मान लीजिए, तो वेक्टर ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा। और वेक्टर बी की प्यारे बच्चों बात जब करते हैं तो हो जाएगा 2i कैप प्लस के j कैप प्लस का 3k कैप है, ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब आप जानते हैं जो cos थीटा बराबर प्यारे बच्चों सूत्र होता है एंगल निकालने का, वो क्या होता है, ए डॉट बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। दो सदस्यों के बीच मध्य बना कोण जब हम निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम बात करें, अगर यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ए डॉट बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा। एंड डॉट प्रोडक्ट कराइएगा 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मॉड लेना है, मॉड ए और मॉड बी, यानी सदिश ए का मापांक लेना है और सदिश बी का मापांक लेना है। तो किस तरीके से लेते हैं जरा देखिए, यहां हो जाएगा रूट ए का मापांक लेंगे तो 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, इनटू कर दीजिए, यहां हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इस तरीके से चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई का आई के साथ 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन में रूट देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 9 प्लस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ 4 होगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका रहेगा। अब देखिए यहां से 6 3 9 में से 2 घटाइएगा तो 8 बच जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, रूट 14 गुणा रूट 14 हो जाएगा ये आपका। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, रूट का रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 14 बचेगा, 2 से काट दिए, 2 चौको 8 और 2 7 14, तो ये 4 बटे 7 हो जाएगा। तो थीटा की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 बटे कितना 7 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4 बटे 7 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 4 बटे 7 रहने वाला है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए क्या यहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। देखिए 6 और 3 9, सॉरी यहाँ 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, कितना होता है 9 होता है, 9 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, सॉरी यहां से आपका हो जाएगा 7, तो 7 से कट जाएगा ये 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाता है 14 हो जाता है, तो यहाँ 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ये cos थीटा का मान आ गया 1/2। अब cos में अगर बात करते हैं 1/2 की, तो cos में 1/2 जो मान होता है वो cos 60 का होता है। किसका होता है, 60 का। 60 को हम π/3 लिखते हैं। थीटा का मान जो रहेगा वो π/3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 5/3 जो होगा वो प्यारे बच्चों थीटा का मान हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न लेंगे, अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। क्या है जरा देख लीजिए, कहता है यदि वेक्टर मॉड ए बराबर, मॉड वेक्टर ए बराबर आपको रूट 3 दिया गया है,
मॉड वेक्टर बी बराबर आपको 2 दिया गया है और ए डॉट बी बराबर आपको दिया गया है कितना, √6 दिया गया है। तो सदस्यों ए तथा बी के बीच का कोण हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए और बी के बीच का कोण हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब यहां से अगर आप बात करेंगे तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला तो अभी आपको हमें बता चुका हूं, उसी फॉर्मूले का यहां पर हम प्रयोग कर लेंगे या फिर आप उस फॉर्मूले का प्रयोग करते। देखिए कभी कभी आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से अगर आपको दिया गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर आपका हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा बराबर आपका ये √6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा का मान निकालना है, इसका मान √3 है, इंटू में 2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आपका √6 है, कॉस थीटा का जब मान निकालिएगा तो √6 अपॉन 2 √3 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2 अपॉन 2 √3 हो जाएगा। √3 से √3 आपका कैंसिल हो सकता है। अब देखिए इधर हम इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर √2, क्या √2/2 हो जाएगा, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, √2 बार कट जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। अब आप जानते हैं 1/√2 है क्या, 1/√2 जो होता है कॉस में प्यारे बच्चों कितने का मान होता है, 45 डिग्री का होता है और 45 को हम π/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर कॉस π/4 हो जाएगा, थीटा का मान क्या बनने वाला है, π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा आज का। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, लिखा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब देखिए यहां एक साइक्लिक होती है, क्या एक साइकिल की तरीके से यहां पर चलते हैं। तो एक साइकिल की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से अगर साइकिल चलती है, देखिए इस तरीके से मान लीजिए चलते हैं हम लोग, ये आपका आई हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करते आई के बाद अगर आप आई क्रॉस जे लिखा है तो आपका क्या आ जाता है, के आ जाता है। अगर जे क्रॉस के लिखा है तो आई आ जाता है, और अगर के क्रॉस आई लिखा तो होता है तो जे आ जाता है कैप का, ठीक है। अगर यहां से मान लीजिए जे क्रॉस आई लिखा है तो माइनस का के हो जाता है, माइनस का के कैप हो जाएगा। अगर के क्रॉस जे लिखा है तो माइनस का आई कैप हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। जरा देखिए यहां से अगर हम बात करते आई डॉट आई, जे क्रॉस के है तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस जे डॉट सॉरी देखिए स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, आप लोग तैयारी बनाए रखिए। आई क्रॉस के है तो उसको मैं माइनस का जे लिखने वाला हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का जे डॉट जे। देखिए ये हो जाएगा के डॉट जे, आई जे है तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहां से देखिए इसको आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, माइनस का ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। तो इस तरीके से प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8, 4 प्रश्न आपके सामने फिर है। इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, इन क्वेश्चंस पर बात करेंगे, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, आपको सदिश दिया गया है, एक सदिश है आपके पास 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप के अवदेश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई सदिश कहें या मात्रिक सदिश कहें, यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाम जो है वो आपके एक से ही रिलेटेड है। इकाई सदिश बोल देते हैं, कभी कभी मात्रक सदिश बोल देते हैं। तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सदिश आपको दिया गया है, क्या सदिश जो आपको दिया गया है उसको हम मान लेते हैं क्या, मान।
सदिश जो आपको दिया गया वेक्टर ए मान लेता हूं इसको प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाता है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप है। अब आपको इकाई सदिश निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो देखिए मात्रक सदिश निकालते हैं, जब इकाई सदिश निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जो मात्रक सदिश होता है प्यारे बच्चों, इकाई सदिश होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। और ये होता क्या है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर मॉड वेक्टर ए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका मॉड वेक्टर ए निकालने वाले हैं। इसका मॉड वेक्टर ए लेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व जब करेंगे आप क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, यानी आपका 9 आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 3 आ गया। तो मॉड वेक्टर ए का जो मान प्यारे बच्चों निकल के आया वो कितना था आपका, 3 था। ठीक है ना। ये आपका मॉड वेक्टर ए का मान आ गया। क्या आ गया, मॉड वेक्टर ए का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, इकाई सदिश की बात करते हैं। देखिए बात करेंगे क्या, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश की बात करते हैं तो ये होता वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप एंड 2/3 k कैप। ये हमारा क्या हो जाता है, इकाई सदिश हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इकाई सदिश को ज्ञात करते हैं, इकाई सदिश को फाइंड आउट करते हैं। तो इंपोर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा ये, और अच्छा प्रश्न है ये आपका 1 नंबर के लिए। और पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपसे। प्रश्न इसी तरीके से आपके बनते रहते हैं और यही प्रश्न जो है वो आपके पूछे भी जाते हैं। तो इन प्रश्नों को लगाने का यही एक मेथड होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, आराम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 6। क्या है, कहता है सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप की दिक्कोजियाएं ज्ञात कीजिए। अब आपसे प्रश्न में कहा दिक्कोजियाएं निकालनी है। दिक्कोजियाओं को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। क्या, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो किस तरीके से दिक्कोजियाओं को हम लोग ज्ञात करते हैं, किस तरीके से दिक्कोजियाओं को हम लोग निकालते हैं। यहां पर आपको सदिश दिया गया है। क्या दिया गया है, एक सदिश दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सदिश को मान लेंगे और उसके बाद उसका परिमाण निकालेंगे, उसका मॉड लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका ये सदिश है आपका, यहां पर मान लीजिए सदिश वेक्टर ए मान लेता हूं। यहां पर सदिश वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का कितना है 2k कैप है। ठीक है ना। अब हमें पहले इसका परिमाण निकालना है प्यारे बच्चों, इसका मॉड लेना है। मापांक निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब दिक्कोजियाएं निकालते हैं। क्या, दिक्कोजियाओं की बात जब करते हैं प्यारे बच्चों, दिक्कोजियाओं को हम लोग LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आई का गुणांक। क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आई का गुणांक बटे ये मॉड ए हो जाएगा। तो आई के गुणांक की बात करेंगे, हाँ आई का गुणांक क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1/√6 हो जाएगा। इसी तरीके से m बराबर हो जाएगा क्या, जे का गुणांक, जे का गुणांक बटे मॉड ए हो जाएगा। ये भी आपका 1/√6 रहेगा। और बात करते हैं n बराबर, तो ये हो जाएगा क्या, k का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, माइनस का 2/√6 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से बनता है आपका। अब देखिए अगर बात करते हैं दिक्कोजियाएं की, तो दिक्कोजियाएं तो आपकी क्या बन के आ गई, जो दिक्कोजियाएं बनी वो 1/√6 कॉमा 1/√6 कॉमा माइनस 2/√6, ये हमारी क्या निकल के आ गई, दिक्कोजियाएं निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई,
दिक्कोज्जियां निकल के आ गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं, दिक्कोज्जियाओं का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस दिक्कोज्जियाओं के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। अब आगे अगर बात करें हम, अगर आगे बात करें, आगे के क्वेश्चन को लें, तो अगला जो प्रश्न हमारा है, क्या है अगला प्रश्न, जरा देखिए। कहता है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है i प्लस 4j प्लस 3k, तथा वेक्टर बी, सदिश वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप परस्पर लंब है या नहीं। देखिए, लंब होने के लिए आपको क्या करना होता है, लंब होने के लिए अगर आपका ए डॉट बी, जब दोनों सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो जाता है, तो हम कह देते हैं क्या, कि जो सदस्य आपको दिए गए हैं वो दोनों के दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, आपस में 90 अंश का एंगल बना रहे हैं। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी आपको पहले निकालना चाहिए, क्योंकि इसी से हम यहां पर पता कर लेते हैं, एंगल निकालने की यहां पर जरूरत नहीं होती है। अगर हमसे कहेगा कि दोनों सदस्यों के बीच का एंगल भी बताइए, तो भी आपको पहले क्या करना होता है, ए डॉट बी निकालना होता है। अगर ए डॉट बी निकालते हैं और ए डॉट बी का मान ही 0 आ जाता है प्यारे बच्चों, तो दोनों सदस्यों के मध्य बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, समान का समान के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई के साथ करेंगे तो एक हो जाता है, जे के साथ करते तो एक हो जाता, के के साथ करते तो है एक हो जाता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, आई का आई के साथ यहां होगा तो आई आई एक हो जाएगा, लेकिन यहां 4 है तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 हो जाएगा। देखिए, 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0 आ गया। ए डॉट बी, क्या ए डॉट बी का जो मान आ गया प्यारे बच्चों वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब सदिश है। क्या है, लंब सदिश है या लंबवत सदिश है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए, यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक नंबर के क्वेश्चंस पर, 2 नंबर के क्वेश्चंस पर। इसके लॉन्ग क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, कौन सा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या है, किस तरीके से है। कहता है ज्ञात कीजिए ए के स्मॉल ए के किस मान के लिए सदिश आपके पास 2 है, समरेख हैं, कोलिनियर है। क्या समरेख है, कोलिनियर है, कोलिनियर की बात कर रहा है। देखिए, समरेख की अगर बात करते हैं तो समरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित है। जो समरेख होते हैं प्यारे बच्चों वो समांतर भी होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो समांतर है वो समरेख हो जाए, ये नहीं होता है। लेकिन जो समरेख है वह आपका समांतर होता है, और समांतर की कंडीशन में आप जानते हैं क्या कंडीशन लगती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लीजिए, इस प्रश्न में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। चूंकि यहां मान लेते हैं, चूंकि दोनों सदिश परस्पर सॉरी, देखिए परस्पर कैसे हैं, समरेख हैं। कैसे हैं, समरेख हैं। तो यहां से हम बात कर सकते हैं क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। a1 बटे a2 हो जाएगा 2 बटे a माइनस के 3 बटे 6 और माइनस 4 बटे माइनस के 8 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। आपके लिए 2 को उठा लीजिए। आप 2 को अगर हम उठाएंगे तो इसको 2 बटे a बराबर हो जाएगा -3 बटे 4 3 बटे 6
इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस गुणा करेंगे ए बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर इसको आप लेते हैं तब भी ये आपका ए बराबर माइनस का 4 होगा, तो ए बराबर जो रहेगा वो माइनस का 4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? माइनस का 4 रहने वाला है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है, सॉल्व करना होता है। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं अपने आज के अंतिम 2 प्रश्नों पर। आज का हमारा ये अंतिम 2 प्रश्न रहने वाला है। देखिए, छोटे-छोटे वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आता हूं कि आप उन्हें आसानी से देख सकें, आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आगे जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। पहले भी इस चैप्टर के मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को पहले आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अंतिम 2 प्रश्नों की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। कहता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में आपका आया हुआ था। क्वेश्चन जो था 2024 की परीक्षा में एफडी सेट में आपका ये पूछा गया था। किस तरीके से इसे लगाना है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। सदिश आपके सामने 2 सदिश हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण दिया गया है वो थीटा है, तथा मॉड ए डॉट बी बराबर आपको दिया गया है मॉड ए क्रॉस मॉड बी है। तो आपको निकालना है थीटा का मान क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर, आपसे पहले हम बात करते हैं क्या, ए डॉट बी की। अगर हम बात करें ए डॉट बी की तो आप जानते हैं मॉड ए मॉड बी क्या होता है, कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। अगर इसका हम मॉड ले लें, पुनः से इसका अगर हम मॉड ले लें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा मॉड ए डॉट बी बराबर, देखिए यहां मॉड लगा हुआ ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा यहां पर, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी और मॉड कॉस थीटा लिख देता हूं यहां पर। ये आपकी कंडीशन 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, क्या मॉड ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। क्या होता है? एन कैप होता है। अब यहां अगर इसका मॉड लेना है आपको प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये आपका यही रहेगा और मॉड साइन थीटा हो जाएगा इंटू में एन कैप हो जाएगा, मॉड एन कैप हो जाएगा। अब देखिए ये जो एन कैप मॉड है ये आपका 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इस तरीके से इसे आप देखने वाले हैं इंटू 1, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब चूंकि आपको पहले से प्रश्न में कहा है क्या, मॉड ए डॉट बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो इक्वल आपको पहले से ही बता दिया गया है कि दोनों के दोनों क्या है, आपकी इक्वल है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो आगे किस तरीके से बात करते, दोनों को यहां रख देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो हो जाएगा मॉड ए डॉट मॉड बी, सॉरी इस तरीके से, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू में यहां पर भी क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मॉड साइन थीटा बटे मॉड कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये आपका एक बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड टेन थीटा, क्या मॉड टेन थीटा बराबर 1। अब टेन में एक मान की बात करते हैं तो टेन 45 का मान होता है, तो ये टेन 5/4 हो जाएगा। तो थीटा का जो मान बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका बनेगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लगाना था, इस तरीके से प्रश्न को हल करना था। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए
कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है जिसकी संलग्न भुजाएं जो हैं वो आपको दी गई हैं, गिवन दैट है, प्रश्न में आपको दी गई हैं। अब आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले हम आपको बता दें, यहां से अगर आप जानना चाहें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। ये प्रश्न का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, ए क्रॉस बी निकालना चाहिए। क्या ए क्रॉस बी निकालना है, किस तरीके से निकालते हैं जरा देखिए। कभी कभी क्या होता है, आपको प्रश्न में ए और बी दे देता है और आपसे कहता है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करवाता है तो क्या कंडीशन होती है, इसी तरीके से हम लगाते हैं। देखिए इस डिटर्मिनेंट मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ आई कैप जे कैप और क्या होता है के कैप होता है। अब ए और बी के जो आई कैप जे कैप गुणांक हमको लिखिए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ के नहीं है तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा। वहां पर माइनस का 5 लेंगे और आपका हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, आइए अब यहां इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस का जे, इसको छुपाइएगा तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस का के, तो इसको छुपाएंगे हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, प्लस के 5 × 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 आई कैप माइनस का 0 जे कैप और प्लस का 41 के कैप हो जाएगा। ये आपका निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना, मॉड निकालना है, इसका मापांक लेना, परिमाण लेना है। तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 41 का वर्ग कर दीजिए। तो इसको लिख सकता हूं √41 का वर्ग, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, 41 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी ये होता है। तो यहां रख दीजिए तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 41, तो इसको लिख सकता हूं 41/2 वर्ग इकाई। क्या वर्ग इकाई लिख सकता हूं इसको। तो ये आपका प्रश्न था। इस तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आगे के जो भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।